नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता ही बनता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए बात करते हैं राजा हर्षवर्धन जी के बारे में। राजा हर्षवर्धन का जन्म जो है 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो प्रभाकर वर्धन इनके पिता का नाम था, माता का नाम था यशोमती। इनके परिवार में इनका बड़ा भाई राज्यवर्धन और इनकी बड़ी बहन राज्यश्री थे। उनके बाद ये अपने पिता की तीसरी संतान थे राजा हर्षवर्धन। वैसे तो वर्धन वंश जो है उसका हमारे हरियाणा के इतिहास से एक बड़ा ही दिलचस्प नाता है, परंतु वर्धन वंश के बारे में जब हम हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। परंतु जब हम हरियाणा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं तो राजा हर्षवर्धन के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। इनका शासनकाल जो है राजा हर्षवर्धन का, ना कि वर्धन वंश का, इस वीडियो में हम राजा हर्षवर्धन से ही संबंधित डिटेल्स को देखेंगे। इनका शासनकाल जो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। इनका जो राज्य है पूर्व में कामरूप, जो कि असम का पुराना नाम है, असम क्षेत्र को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था, वहाँ तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक इनका क्षेत्र जो है राजा हर्षवर्धन का फैला हुआ था। इनकी राजधानी जो थी, इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि वर्तमान में यूपी में हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। 605 ईस्वी में इनके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई राज्यवर्धन राजा बने थे, परंतु मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक ने मिलकर इन लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि इनकी बहन जो राज्यश्री थी उनके जो पति थे, जिनका नाम हमारी वीडियो में आगे आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उनके पति का नाम क्या था। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको ये ध्यान करना है कि राज्यश्री के पति का क्या नाम था और वो कहाँ के राजा थे। हर्षवर्धन जो है अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने थानेसर व कन्नौज का एकीकरण किया था। हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि राजा हर्षवर्धन ने किस उम्र में राज्याभिषेक इनका हुआ था, तो 16 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देवगुप्त जो कि इनके बड़े भाई की हत्या में शामिल थे, उनसे मालवा छीन लिया और शशांक को भी भगा दिया। जो ऐहोल अभिलेख है उसके अनुसार हर्षवर्धन को आंध्र प्रदेश क्षेत्र के चालुक्य वंश के जो राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को रोका था। यानी इनको जब ये दक्षिण में अपना अभियान जारी कर रहे थे उस समय उन्होंने लड़ाई में इनको हराया था, ताकि दक्षिण में इनका अभियान रुक सके और इनका क्षेत्र जो है सीमित हो सके। हर्षवर्धन जो थे अपने प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन दान करते थे और धार्मिक सम्मेलन भी आयोजित करते थे। कादंबरी जो पुस्तक है, कादंबरी और हर्षचरित, उसके लेखक जो थे बाण भट्ट। हमारे पहले के पेपरों में कादंबरी या हर्षचरित के लेखक के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, तो हमें भी ध्यान रखना है कि कादंबरी और हर्षचरित के लेखक जो थे बाण भट्ट नाम था उनका, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे व मित्र थे। कादंबरी का जो बाद का भाग है वो बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। तो हमारे पेपर में कंफ्यूज करने के लिए अगर कादंबरी के लेखक के रूप में बाण भट्ट हमें आंसर ना मिले तो भूषण भट्ट जरूर मिलेगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें अपने आप ही बता देगी कि हमें आंसर क्या करना है। हर्षवर्धन स्वयं भी एक बहुत ही होनहार कवि थे, जिन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो हैं उनकी रचनाएं भी हैं। नागानंद की जो कहानी है जिमूत वाहन के त्याग पर आधारित है, और रत्नावली जो है राजा उदयन और रत्नावली की प्रेम कथा है। इसके अलावा प्रियदर्शिका जो है वो भी राजा उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कथा है। हर्षचरित जो रचना है उसमें हर्ष को चतुः समुद्राधिपति और सर्व चक्रवर्ती नाम धीर्य कहा गया है। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि चतुः समुद्राधिपति की उपाधि से किस राजा को संबोधित किया जाता है, तो हर्षवर्धन को, और सर्व चक्रवर्ती नाम धीर्य से तो भी हर्षवर्धन ही हमारा आंसर रहेगा। और अगर पुस्तक में पूछ लिया जाए तो हर्षचरित में उनको इन नामों से संबोधित किया गया है। या फिर हमसे ये पूछ ले कि किस लेखक ने उनको इन नामों से संबोधित किया है, तो हमें ध्यान रखना है कि हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट अगर आंसर हो तो हमें वो करना है।
हर्षवर्धन के मूल की बात करें तो इनकी मूल एवं उत्पत्ति से संबंधित एक शिलालेख हमें गुजरात से मिला है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो भी हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जिसके बारे में हम अपनी इसी वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। हर्षवर्धन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें ये 6 प्रकार के प्रमुख लोग होते थे, जिसमें सबसे प्रथम जो था अवंती। अवंती क्या था? युद्ध और शांति का मंत्री होता था हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था में। इसके अलावा सिंहनाद जो था हर्ष का महासेनापति होता था। कुंतल जो था अश्व सेना का मुख्य अधिकारी होता था। इस प्रकार के क्वेश्चन हरियाणा की हिस्ट्री को जटिल बनाने के लिए हमारा एग्जामिनर जरूर ही डालता है। तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन में की सेना में अश्व सेना का जो मुख्य अधिकारी था उसे क्या बोला जाता था? तो कुंतल बोला जाता था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं फिर हम उनको टाइम पे अगर नहीं पढ़ते हैं तो पेपर में हमारे वो क्वेश्चंस गलत होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, तो हमें ज़रूर ध्यान देना है। हाथी सेना का मुख्य अधिकारी बात करें तो हर्षवर्धन की सेना का मुख्य जो हाथियों का जो मुख्य अधिकारी होता था वो स्कंदगुप्त कहलाता था। और प्रधान सचिव जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था हमारे वर्तमान स्वरूप के हिसाब से तो भंडी बोला जाता था उसको। और प्रांतीय शासक जो होते थे, जो अलग अलग प्रांतों के शासक बनाए जाते थे, उनको लोकपाल कहा जाता था। हर्षवर्धन के राज्य में सती प्रथा पर भी पूरा प्रतिबंध था। प्रयाग का जो मशहूर कुंभ मेला है जो वर्तमान तक प्रचलित है, उसकी शुरुआत का श्रेय भी हर्षवर्धन को ही जाता है। माना जाता है कि हर्षवर्धन के 2 पुत्रों भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, उनकी हत्या हर्ष के एक अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी थी, जो बाद में कन्नौज का राजा भी बना था, जिस कारण हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। और हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में जब हुई, उसके बाद हर्ष के साम्राज्य का अंत हो गया और अरुणाश्वा जो है कन्नौज का नया राजा बन गया। शिलादित्य सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग नामक जो पुस्तक है हर्षवर्धन के बारे में, विजय नाहर जो कि एक हिस्टोरियन है उन्होंने लिखी है। इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो केपी जायसवाल ने इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, जिसमें भी हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। नालंदा बिहार में जो है हर्षवर्धन से संबंधित एक मोहर भी मिली है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह जो है मोखरी नरेश ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। ग्रहवर्मन जो थे उनको मालवा के राजा देवगुप्त ने हरा दिया तथा उसकी हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया, जिस कारण राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया। परंतु उसका सहयोगी देवगुप्त के सहयोगी गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी और राज्यवर्धन की हत्या होने पर हर्षवर्धन को राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी। हर्षवर्धन को महाराजाधिराज, सकल उत्तर पथनाथ, शिलादित्य, परम भट्टारक, परम महेश्वर, गौडेश्वर आदि उपाधियों से भी संबोधित किया जाता है। 648 ईस्वी में चीन के तांग राजवंश के सम्राट तांग ताइजोंग ने अपने राजदूत वांग शुआनसे को भारत भेजा, परंतु उसके पहुंचने से पहले हर्षवर्धन की मृत्यु होकर उसके साम्राज्य का अंत हो चुका था और कन्नौज पर अरुणाश्रवा, जिसने हर्षवर्धन के दोनों बेटों की हत्या की थी, उसका शासन चल रहा था और उन लोगों को राजदूत और उसके साथ आए लोगों के ऊपर इसने हमला कर दिया। ह्वेनसांग जो था वो भी एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। और उसका टाइम पीरियड भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ह्वेनसांग किस समय भारत में रहा, तो लगभग 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक ह्वेनसांग भारत में रहा। ह्वेनसांग की जो यात्राओं का जो विवरण है वो उसकी पुस्तक CUK, जिसको रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजियंस भी जिसका शाब्दिक अर्थ है, उसमें इसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है। ह्वेनसांग की आत्मकथा कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो वो जो है द लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, इसके लेखक कौन है? हुई ली तथा येन सुंग। हुई ली ने ये आत्मकथा लिखनी शुरू की थी और येन सुंग ने इसको कंप्लीट किया था। ह्वेनसांग जो है उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक मानव खोपड़ी जिसे ह्वेनसांग की माना जाता है दलाई लामा द्वारा भारत लाई गई थी। दलाई लामा जब भारत आए थे, जब इन्होंने भारत में शरण हासिल की थी, उस समय ये खोपड़ी लेकर आए थे, जिसे भारत सरकार ने पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वो खोपड़ी ह्वेनसांग की है। हर्ष के समय कन्नौज जो था उसको कान्यकुब्ज कहा जाता था, तो पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कि
कन्नौज को उस टाइम पे क्या कहा जाता था, तो हमें ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज को कान्याकुब्ज कहा जाता था। तो ये हमने राजा हर्षवर्धन और उससे संबंधित जो भी डिटेल्स हमारे पेपर में पूछे जाने की उम्मीद रहती है उनके बारे में बात की। और इन नोट्स को आप एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़ के, और फिर जब पेपर तक आपको कहीं भी राजा हर्षवर्धन से संबंधित कोई भी डिटेल दिखाई दे और वो इन नोट्स में ना हो तो उसको भी इन नोट्स में शामिल करें। और उसके बाद जब पेपर के पास रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे तो आपकी तैयारी में काफ़ी फ़र्क होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।